हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिनट। आज हम बात करने वाले 23 दिसंबर थर्सडे के कल के एक्सपायरी के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को मार्केट मिनट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे हमारे तरफ से वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें स्टॉक्स के और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली एक पैटर्न आपको नज़र आएगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में वो अप ट्रेंड में रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विस है, अगर आप कुछ दिनों से देखोगे तो लास्ट अराउंड 4 to 5 डेज तो वो एक फॉलिंग वेज के पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। और उसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 959 का, और एक जो लेवल है वो 950.91 का। ये दोनों लेवल उसके ब्रेकआउट लेवल हैं। तो आपको कल के इंट्राडे में क्या फोकस करना है, कौन से लेवल्स पे फोकस करना है, हम वो डिस्कस करेंगे। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखेगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको फोकस करनी है वो ये है कि 956.60 पे आज इसका क्लोजिंग हुआ है। अगर ये सेम फॉलिंग वेज पैटर्न को फॉलो करता है तो 950.91 पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड इसका और भी ज़्यादा बड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, निफ्टी को भी आपको ऑब्जर्व करना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो आपको ये स्टॉक को ऑब्जर्व करना है। 959 का लेवल एक अच्छा ब्रेकआउट अपसाइड के लिए रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेलिंग साइड आपको कौन से लेवल पे फोकस करना है। सेलिंग साइड आपको 950.90 पे सेल करना है। आज का क्लोजिंग 956.60 का था। 6 रुपया नीचे जाता है तो अच्छा खासा आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टॉप लॉस 954 का रहेगा और टारगेट 943.20 एंड 938 का रहेगा। अगर हम बाइंग की बात करते हैं तो बाइंग में आज के जो क्लोजिंग प्राइस है अगर उससे 3 रुपया ऊपर भी जाता है, 3 रुपीज़ ऊपर जाता है तो एक अच्छी खासी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है स्टॉक में, क्योंकि फॉलिंग वेज में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में क्रिएट हो जाता है। 959 पे आप बाइंग कर सकते हो, 959.20 पे। स्टॉप लॉस सेम रहेगा, 954 आपका पिवट पॉइंट के तरह एक्ट करेगा और 964.50 और 970 का आपका टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए। ये टारगेट्स आपको फोकस करने रहेंगे इंट्राडे के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक के बारे में कल के लिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे डेली बेसिस पे हम इंट्राडे रिलेटेड व्यू इंडाइसिस को लेके अब शेयर करते हैं। अगर आप देखोगे तो आज 10 बजे हमने एक निफ्टी ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करने के लिए कहा था 9093 के प्राइस पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे 9093 का प्राइस आपको दिख रहा है। स्टॉप लॉस 73 का था और टारगेट 127 तक था और सारे टारगेट्स अचीव हो गए थे। हमने निफ्टी का भी सेल फ्यूचर कॉल दिया था, वो उसके भी सारे टारगेट्स अचीव हो चुके थे। आप सारे अपडेट और स्क्रीनशॉट वहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में जो है हमारा, वो है यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड स्टॉक हमारा ग्रैन्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रैन्यूल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने 60 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ग्रैन्यूल्स में। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये देखनी है कि ग्रैन्यूल्स ने ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद उसने ये लेवल पे ब्रेकआउट दिया। 0.5% का जो फिबोनाची लेवल है 316.34, ये उसको रिटेस्ट करने वापस से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब वो ये लेवल पे रिटेस्ट करना है तब आपको बाइंग करनी है, और अगर इसके नीचे वो ट्रेड करता है तो आपको सेलिंग करनी है। तो अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर 316.30 के लेवल के नीचे ट्रेडिंग करता है ग्रैन्यूल्स इंडिया कल इंट्राडे में, स्टॉप लॉस आपका 319 का रहेगा और डाउन साइड टारगेट 313.60 एंड 310 का रहेगा। 0.38% और 0.23% ये आपके फिबोनाची के टारगेट्स होंगे इंट्राडे के लिए। और अपसाइड की अगर हम बात करें तो आपका अपसाइड 323 के ऊपर आपका अच्छा खासा अपसाइड बनता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप उसने छोड़ दिया था जब डाउनफॉल आई थी। आज उसने वो गैप फिलअप कर लिया और फिर वहाँ से वो रिवर्स हो चुका है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर 323 के ऊपर वो सस्टेन करता है तो आप बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस 319 का रहेगा और टारगेट 327.85 एंड 334 आपके अपसाइड टारगेट्स रहेंगे ग्रैन्युअल्स इंडिया में। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड। सबसे बड़ी बात है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है और अच्छे खासे बुलिश मूवमेंट इसमें दिखने मिले। तो 316 का लेवल बस ये रिटेस्ट करे तभी आप यहाँ पे बाइंग कीजिए, और अगर 316 के नीचे ये ट्रेड करें तो आप इसमें सेलिंग कर सकते हो। अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने वापस से मिल जाएगी। फिर ये जो ब्रेकआउट हुआ ये फॉल्स ब्रेकआउट में काउंट होने लगेगा। थर्ड जो स्टॉक है वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिरला सॉफ्ट में है वो ये है कि आज 20 दिन से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है। ये देख सकते हो, यहाँ पे आप उसका रेजिस्टेंस देख सकते हो और यहाँ पे आप इसका सपोर्ट देख सकते हो। ओके, 3 बार ये सपोर्ट ले चुका है और करीब 3 से 4 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। और इसी बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉल्स ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छी खासी हैवी डाउनफॉल आई, ऑलमोस्ट अराउंड 40 टू 50 रुपीज़ का डाउनफॉल बिरला सॉफ्ट में आ चुका था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या फोकस करना आपको बिरला सॉफ्ट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि बिरला सॉफ्ट का जो बाइंग है वो आपका रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर होगा। यहाँ पे भी हमने जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है वो 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। आप 510.50 पे बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस 507 का रहेगा और टारगेट 516 और 522 का रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टाइम भी फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए मैं आपको जो टाइम फ्रेम दे रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करोगे इंट्राडे में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 60 मिनट का टाइम फ्रेम आप फॉलो कर सकते हो। स्टॉप लॉस 507 और टारगेट 510.50 का। टारगेट आपका 516 और 522 का रहेगा। ये आपकी बाइंग प्राइस है 510.50। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 0.78% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, अगर ये उसको ब्रीच करके नीचे की तरफ जाता है तो अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आपको देखने मिल सकती है। 0.78% का जो लेवल है वो 499 का है। तो अभी भी ये स्टॉक ने अगर यहाँ से रिवर्सल मारता है और ये 499.21 का लेवल ब्रेक करता है, आप सेलिंग कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा 507, टारगेट 492.40 एंड 487.50 का रहेगा। ये हमारे इंट्राडे टेक्निकल लेवल से कल के लिए। मार्केट मिंट को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप मार्केट मिंट सर्च कर सकते हो या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आप मार्केट मिंट सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो के नीचे आपको एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे फ्री प्राइम मेंबरशिप को गेन कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो प्राइम ग्रुप को, और डेली बेसिस पे आपको लाइव कॉल्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और आपको एंजल ब्रोकिंग की अकाउंट ओपनिंग लिंक यूट्यूब वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मार्केट मिंट।